हमारी धरती अनेकों प्रकार के जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों तथा कीड़े मकोड़ों से भरी पड़ी है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ होते हैं और मुश्किल से दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस धरती पर कुछ ऐसे भी रहस्यमयी जीव रहे हैं जिनके अस्तित्व को लेकर हमेशा ही असमंजस की स्थिति बनी रही है और पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि ये जीव कभी धरती पर रहे थे या वर्तमान में भी इनका कोई वजूद मौजूद है या नहीं। आज हम लोग ऐसे ही 10 रहस्यमयी जीवों के बारे में जानेंगे। नंबर 10, ड्रैगन। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है, विशेषकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और यह मुंह से आग छोड़ता है। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कहीं इन्हें पूजा भी जाता है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके जीव हैं। लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ये रहस्यमयी और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। नंबर 9, यूनिकॉर्न। यह एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखता है, जिसका शरीर का रंग सफ़ेद होता है और माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसलिए इसे एक पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में यह घने जंगलों में कुंवारे लड़के या लड़कियों को ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसके सींग के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गैंडे के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में भी यह एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और मिशिगन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। नंबर 8, फिनिक्स चिड़िया। इस चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र की लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फिनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फिनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी, नीली या बैंगनी होती है। एक फिनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। जब फिनिक्स के मरने का समय आता है, तो वह कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और इसमें खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही नए फिनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फिनिक्स के जितनी ही होती है। इसलिए इन्हें अमर चिड़िया बताया गया है। नंबर 7, वैम्पायर। वैम्पायर को इंसानों का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। किसी एक देश में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पायर से जुड़ी कहानियां भी मिल जाती हैं। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून पी जाते हैं। माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी के लाश को कोई बिल्ली लांघ लेती है, तो वो मौत के बाद वैम्पायर बन जाता है। जबकि कई लोग कहते हैं कि यदि इंसान को वैम्पायर काट ले या कोई बच्चा दांतों के साथ पैदा हो, तो वह वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। जिस तरह अलग अलग देशों में
वैम्पायर के जन्म की धारणाएं अलग-अलग हैं, इसी प्रकार इसे मारने का तरीका भी अलग-अलग बताया गया है। जैसे कि वैम्पायर के दिल में लकड़ी के हथियार से वार करने पर, आग से जला देने पर या सूरज की रोशनी से यह मर जाता है। वैम्पायर की पुरानी समय की बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि वे असली थी, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का प्रमाण नहीं मिल पाया है, इसलिए ये काल्पनिक जीव बनकर रह गए हैं। नंबर 6, वेयरवुल्फ या भेड़िया मानव। माना जाता है कि वेयरवुल्फ ऐसे इंसान होते हैं जो भेड़िया में बदल जाते हैं। बहुत से देश हैं जहां वेयरवुल्फ को असली माना जाता है और इनसे जुड़ी बहुत सी कहानियां भी मौजूद हैं। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवुल्फ तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिलता है या उसे कोई दूसरा वेयरवुल्फ काट ले या नाखून से वार कर दे। कई देशों में तो यह माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि वह वेयरवुल्फ है तो इसे इकैनोथ्रोपी कहा जाता है। बहुत से देशों में भेड़िया मानव से जुड़ी प्राचीन समय की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। नंबर 5, जलपरियां। ये ऐसे समुद्री जीव हैं जिनका ऊपर का शरीर इंसानों का और नीचे का शरीर मछलियों का होता है और इनके पास कुछ शक्तियां भी होती हैं। बहुत से देशों के पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जलपरियों को गाना बहुत पसंद है, इसलिए ये कभी समुद्र में गाते हुए दिखाई देती थी। जलपरियों की उम्र बहुत लंबी होती थी, लेकिन इंसानों की तरह इनमें आत्मा नहीं होती। बहुत सी कथाओं में जलपरियों और इंसानों के प्यार और शादी की बातें भी बताई गई हैं। कहा जाता है कि कुछ जलपरियां अच्छी होती है तो कुछ बुरी। समुद्र में होने वाली घटनाओं जैसे कि सुनामी, तूफान या किसी का डूब जाना, इन सबको जलपरियों से जोड़कर देखा जाता है। आज के समय में भी बहुत से लोगों द्वारा समुद्र में जलपरियों के देखे जाने का दावा किया जाता है, लेकिन अभी तक पक्के प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। नंबर 4, येती। येती के बारे में सभी लोगों की धारणाएं लगभग एक जैसी ही हैं। जैसे कि ये हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जो दिखने में इंसानों व भालुओं के मिश्रण जैसे दिखते हैं, लेकिन आकार में इंसानों से काफी बड़े होते हैं। येती लोगों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। बहुत से लोग इसकी खोज में कई सालों से लगे हुए हैं। बहुत से लोगों ने पहाड़ियों में येती को देखने का दावा भी किया है और उनका मानना है कि ये विलुप्त भालुओं की कुछ प्रजाति जैसे दिखते हैं, जबकि किसी को पैरों के ऐसे निशान मिले हैं जो इंसानों से काफी बड़े आकार के हैं, जो येती के होने का इशारा करते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल सका है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि येती असल में है, इसलिए ये अभी तक एक काल्पनिक जानवर बनकर रह गए हैं। नंबर 3, बिगफुट। माना जाता है कि बिगफुट सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका के भागों में पाया जाता है। बिगफुट भी येती की तरह ही मनुष्य और भालू का मिश्रण लगते हैं, जो आकार में काफी बड़े होते हैं। बिगफुट और येती में सबसे बड़ा अंतर यही है कि येती हिमालय पर्वतों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हिम मानव भी कहा जाता है, जबकि बिगफुट को नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि बिगफुट की ऊंचाई 6 से 15 फुट तक होती है। वहां के जंगलों में इनके पैरों के निशान अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। बहुत से लोगों ने बिगफुट को सामने से देखने का दावा भी किया है, लेकिन माना जाता है कि ये इंसानों और इंसानी इलाकों से दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि ये कभी दिखते नहीं हैं, केवल इनके पैरों के निशान और कुछ अवशेष ही मिलते हैं। आज के समय में बहुत से शोधकर्ता इस रहस्यमयी जीव के अस्तित्व का
पता लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नंबर 2, चुपाकाब्रा। चुपाकाब्रा शब्द स्पेनिश के 2 शब्दों से मिलकर बना है। चुपर जिसका मतलब होता है चूसना और काबरा जिसका मतलब होता है बकरियां। मतलब चुपाकाब्रा का मतलब होता है बकरियों का खून चूसने वाला जानवर। चुपाकाब्रा की पहली घटना 1995 में प्योर्टो रिको में सामने आई थी, जहां बहुत से भेड़ बकरियां मरे हुए थे और सबको खून चूस के मारा गया था। वहां के स्थानीय इलाकों में ऐसी घटना बहुत बार हो चुकी थी। कुछ लोगों ने इसे देखने का दावा किया। उनका कहना था कि यह कुत्ते की तरह दिखते हैं जिसके शरीर पर बाल नहीं होते। तो किसी ने कहा ये डरावने होते हैं और कंगारू की तरह 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इन सब घटनाओं से इसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बहुत सी कथाओं में इसका जिक्र भी होने लगा। लेकिन इस काल्पनिक जीव के होने का कोई भी पक्का प्रमाण नहीं मिल पाया है। नंबर 1, लोच नेस मॉन्स्टर। इस मॉन्स्टर की इकलौती तस्वीर 1934 में स्कॉटलैंड के लोच नेस क्षेत्र में खींची गई थी। इसी वजह से इसका नाम लोच नेस मॉन्स्टर रखा गया। बहुत सी कथाओं में भी इसका जिक्र हो चुका है। कई इसे समुद्र में छिपकर रहने वाला दानव बताते हैं, तो वैज्ञानिक इसे विलुप्त हो चुके डायनासोर की कोई प्रजाति बताते हैं। बहुत से स्थानीय लोगों ने भी समय समय पर इस जीव को देखने का दावा किया है, लेकिन इसके असली होने का अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। इसीलिए यह भी काल्पनिक जीव बनकर रह गया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।